हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बेसिक मैथ्स एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू किया। और ये जीरो लेवल से इसीलिए किया कि काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते थे जब पीटी पीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले से ही कि मैथ नहीं आता। कोई बात नहीं, आएगा। तो आज देखिए हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा समय, काम तथा। अब इसमें आगे और जोड़ दिया जाता है, इसी में वेजेस भी इसी में जोड़ दिया जाता है। इसको समय, काम तथा मजदूरी या टाइम वर्क एंड वेजेस और नल टंकी जो है वो भी इसी पर आधारित है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पर बेसिक चीजें समझने वाली हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक चीजें समझने वाली जो है वो सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन के कितने किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं ए बी वाले और एक होते हैं ए बी सी वाले क्वेश्चन। बस आप लोगों के लिए या तो ए बी वाले क्वेश्चन होंगे और या तो दो लोगों के या तीन लोगों के। अब एक व्यक्ति जो है वो एन दिनों में किसी काम को पूरा करता है। तो आपको भी मैं ये कहूं कि आपको कोई काम दिया, आपको एक खेत की कटाई का काम दिया, आप 10 दिन में वो काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये है कि तो एन दिनों में काम पूरा करता है। तो अब एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा, 1/n। यानी कि 10 दिन में आप खेत की कटाई कर सकते हैं या 10 दिन में एक घर को पेंट कर सकते हैं। तो आपका एक दिन का काम कितना है, 1/10। ये बेसिक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है कि n दिनों में कोई काम होता है तो एक दिन का काम क्या है, 1/n। और x दिनों में उसके द्वारा किया गया काम, तो जो 1/n होता है उसको x से गुणा कर लें। भिन्नों का गुणा आपने सीखा है, ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो अंश गुणा अंश बट्टा हर गुणा हर, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं हम, x/n लिख सकते हैं। कि यह यहां पे कहा कि 2 दिन में कितना करेगा, तो गुना 2 तो 1/5। अब 1/5 यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि कितना काम हो गया है, कितना काम हो गया है और कितना शेष बचा है। अब समय, काम या नल टंकी या वेजेस, इसका देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से कंफर्म आपको आएगा। कितना काम हो गया है और कितना बचा है, तो जितना हो गया है उसको एक में से घटा लेते हैं और जो होगा वो जाहिर सी बात है, भिन्न पढ़ा था हमने, वो उचित भिन्न होगा। जैसे मैंने ये कहा कि ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, 10 नहीं, चलो मैं इसको कर देता हूं कि 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। अब 5 दिन करके छोड़ दिया, 5 दिन करके छोड़ दिया, तो अब आपको यहां पे तो कितना काम उसने किया, तो एक दिन का काम क्या है उसका, 1/20 है, गुना 5 दिन किया तो 5×4=20। यानी कितना काम उसने किया, 1/4 काम तो उसने कर दिया। 1/4 कर दिया तो एक में से उचित भिन्न यदि घटाते हैं तो क्या होता है कि हर तो वही रह जाता है और इन दोनों का जो अंतर होता है वो यानी कि 3/4 काम शेष बच गया। 5 दिन करके छोड़ता है, यानी 5 दिन में कितना किया उसने, तो 5 दिन में हमने 1/n लिखा था और गुना x कर दिया, यानी कि 5/20, 5/20 यानी कि 1/4 कर दिया। अब 1/4 कर दिया तो कितना शेष बचा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां देखिए ए किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है। अब 1/5 भाग 10 दिन में करता है तो आपको पूछ सकता है पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आपने बचपन में छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि चूंकि 1/5 1/5 काम करता है 10 दिन में,
इसलिए एक काम करेगा कितना करेगा कि 10/1/5, ये तीसरा भाग कहां जाता है, यहां जाता है, और 10/5 = 50 दिन। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। और ये थोड़े दिनों में क्या होता है कि आपकी हो जाती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो जाती है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट 10×5 = 50। लेकिन यदि कहता है कि 2/5 10 दिन में करता है, तो 2/5 10 दिन में करता है, तो यहां 2 रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहां आपको ये भी पूछ सकता है कि शेष काम को कितने दिन में करेगा। अब शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/5 जो है वो उसने कर दिया, तो शेष कितना बचा? एक में से 1/5 घटाया तो शेष कितना बचा? अब ये एलसीएम लेके घटाने वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट ही कि उचित भिन्न को एक में से घटाना है, तो हर तो वही रह जाएगा और इन दोनों का जो अंतर होगा तो कितना रहेगा, 4/5। तो जो आपने यहां पर 1/5 लिया था वही अब 4/5 कितने दिन में करेगा, तो 1/5 करता है 10 दिन में, इसलिए एक करेगा 50 दिन में, इसलिए 4/5 करेगा। अब देखिए थोड़ा सा समझने में परेशानी इसलिए आ सकती है आपको कि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं। फ्रेश कैंडिडेट कैसे कि 10वीं के बाद हुआ ही नहीं, तो परेशानी आ सकती है। 4/5 करेगा तो 4/5 जो है वो कितने दिन में करेगा, यहां पर हम देखते हैं। कि ये जो 4/5 है इसको कहां ले जाना है, कि 4/5 करेगा तो 50 गुना 4/5, ये 5 से 5 गया, बराबर कितना आ गया, 40। ये आपको बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो बेसिक लेवल जो है आपका, देखिए उस पर हम कोशिश करेंगे कि बेसिक लेवल से आपको सिखाने की। और नहीं समझ आए तो मैसेज कर देना। कुछ मैं आप लोगों के लिए जान के गलती कर देता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े, लेकिन मैं गलती करता हूं उसको, काफी कम लोग उसको पकड़ के मुझे बताते हैं वापस कि ये गलती हो गया। तो वो गलती कई बार जान के गलती की जाती है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना सीख लें। अब देखिए एबी वाले जो सवाल जो हैं वो सबसे पहला किस प्रकार के होंगे। एबी के इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एबी के होंगे। तो एबी के 6 टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। अब एक तो है इसका बेसिक तरीका, बेसिक जो आप 8th क्लास में आप लोग जनरली पढ़ते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15, और दोनों का योग कर दिया। 10 और 15 का एलसीएम, भिन्नों का जोड़ सीखा हमने। 10 3 प्लस 15 2 बराबर 5/30, तो 1/6। अब 1/6 एक दिन का काम है, तो पूरा काम कितना हुआ, 6 दिन में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, और आर्मी का जो जीडी का जो होता है उसमें तो ये एज इट इज आता था। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या इसको याद करवाया जाता था कि जब ए 10 और बी 15 आ जाए तो 6 उत्तर कर देना, लेकिन बाद में आर्मी ने भी इसको क्या किया कि चेंज कर दिया। तो अब इसको शॉर्टकट की ट्रिक, कि हमें तो साहब ट्रिक से सीखना है, हमें ट्रिक से सिखा देते हैं आपको। ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको ए और बी इस तरीके से लिखना। ये 10 लिखा, ये 15 लिखा, एलसीएम कितना आया, वही 30 आया। 10 3 30, 15 2 30, 3 और 2 5, 30 में लगा दो 5 का भाग, ये हो गया 6। एबी का एक और ट्रिक है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आपका इस ट्रिक से आपका काम हो जाए। और ज्यादा ट्रिक के आप देखिए चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि बेसिक तरीका भी भूल जाए। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमारा आंसर बन जाए। तो ये 6 दिन, इससे भी 6 आ गया, इससे भी 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमर 25 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, ये लो 1/25 करेगा।
5 दिन करके छोड़ दिया तो शेष कितना काम बचा? 5 दिन करके छोड़ दिया तो एक दिन में 1/25 करता है, गुना 5 दिन में कितना करेगा? 1/5 करेगा। अब आंसर जो होंगे आपके, उसमें 1/5 ए में ही लिखा रहेगा, वहां आप धोखा नहीं खा जाना। अभी ये 1/5 तो उसने किया है, 1/5 तो उसने कर दिया, 5 दिन में किया। अब कितना हो गया, कितना शेष बचा? तो पूरा काम एक काम है, उसमें से 1/5 थोड़ा समय हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट ही 4/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। 5 और 1 का एलसीएम हुआ, क्या आया? 5 माइनस 1, और ये आ गया 4/5। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको बेसिक लेवल जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो हमें मैसेज करना। आप लोग फालतू मैसेज तो बहुत ज्यादा करते हैं, और फालतू मैं ड्राइवर के साथियों के लिए नहीं कह रहा, मैं हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो अनावश्यक मैसेज बहुत ज्यादा करते हैं, और इस वजह से उनको फिर ब्लॉक करना पड़ता है। अजय 20 दिन में तथा कमल उसी काम को 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब बेसिक तरीका नहीं लगाएंगे हम यहां पर अजय जो है उसके लिए ए भी आप लिख सकते हो, और कमल के लिए के लिख सकते हो, मैंने पूरा लिख दिया। और कितना दिन? 20 और 30। अब 20 और 30 का लय करना आप लोगों ने सीखा कि 20 और 30 का एलसीएम करना है, तो 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 30 का पहाड़ा हम बोलते हैं, 30 तो 60, 60 में 20 का भाग चला गया, तो ये लैसा पे क्या आ गया? 60 आ गया। और आपको ऐसी छोटी संख्याएं मिलती हैं कि आप डायरेक्ट लैसा पे कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट कर सकते तो आप 2, 3 भाग दे देके कर सकते हैं। 20 3 60, 30 2 60, दोनों का मिलाकर पूछा है, तो इन 3 और 2 5 का इसमें भाग लगा दो, 12 5 60, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर यहां पर 12 दिन में करेंगे। ये पहले टाइप के सवाल हैं ए बी के। एक और लेते हैं ऐसा ही। अब आपने यदि पेपर पेन ले रखा है तो मेरे से पहले आप कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व कर लें, वो इस सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से नहीं करना, वो एक बट्टा वाला तरीका नहीं लगाना। डायरेक्ट क्या करना? ए लिखना और बी लिखना। ए पहले तो पढ़ो, उसको पूरा पढ़ना। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? ए 12 और बी 15। अब 12 और 15 का एलसीएम डायरेक्ट लिख दूं मैं, 60 लिख दूं कि 15 15 2 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता, 15 3 45, 45 में भी 12 का नहीं जाता, 15 4 60, 60 में 12 का भाग जाता है। और जो हमारे साथी आज पहली बार आए हैं उनको मैं लिख के करके बता देता हूं। पहले 2 का भाग देते हैं, 6 15 में नहीं गया, फिर 2 का दिया तो 3 15 में नहीं गया, फिर 3 1 और 5, फिर 5 1 1 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। ये तरीका होता है हमारा लैसपे लेने का। मुझे पता है नहीं आता कि बेसिक चीजें अब जब आता ही हो तो जाहिर सी बात है कि भर्ती हो जाता है, लेकिन आएगा, हौसला रखना। सबसे बड़ी चीज है, देखिए फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो हौसले की उड़ान होगी। आपका हौसला रहेगा तो बिल्कुल आपको वर्दी मिलेगी। अब 12 5 60 और 15 4 60 क्या पूछा? दोनों का मिलाकर पूछा है। 5 और 4 9 का इसमें भाग लगा दो। 9 का भाग लगाते हो, देखिए 3 से पहले दोनों कट रहे हैं, 20 तिया 60 और 3 तिया 9। 20 में 3 का भाग लगाते हो तो 6 3 18, 2 शेष बच गया और 3, ये मिश्र भिन्न में उसको लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3 दिन। आ गई बात समझ? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 ए बी जो है, उसी में ही टाइप 2 जो क्वेश्चन है वो है कि आपको जो अब तक आपने किया उसका उल्टा काम आपसे करवा दिया।
अभी तक आपको क्या करवाया कि ए और बी का अलग अलग देके मिला के पूछा, अब आपको मिला के देके किसी एक का देगा और दूसरे का पूछेगा कि ए बी मिलकर, तो ए बी का एक दिन का काम क्या है, ए बी का एक दिन का काम, ए बी का एक दिन का काम है 1/6 और ए का एक दिन का काम क्या है, ए का एक दिन का काम है 1/10। तो जो 1/6 है उसमें से 1/10 घटा लो, यानी दोनों के ए बी वाले में से ए का घटा देंगे तो किसका बचेगा, बी का बच जाएगा। तो 6 और 10 का 6 5 30, 6 5 30 माइनस 10 3 30, 2/30 बराबर 1/15, यानी कि बी का अकेले का एक दिन का काम कितना आया, 1/15। तो इसका मतलब बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब ये तरीके का इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट क्या करें, ए बी लिखा कितना है 6 और ए लिखा कितना है 10, ये 30 एलसीएम यहां लिख लिया, 6 5 30, 10 3 30, दोनों का अंतर करना है यहां पे, तो ये 5 और 3 का अंतर कर दो, 2 अंतर हो गया, तो यही वो 15 दिन आ गए कि नहीं आ गए। तो कोशिश करना है ये तरीका सीखना है, इससे आपका समय जो है वो बच जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, जैसे पिछली बार जो आया था क्वेश्चन, वो तो बहुत ही मौखिक रूप से सॉल्व करने वाला था और जिनकी प्रैक्टिस थी वो मौखिक रूप से कर गए। अब अगला क्वेश्चन, रीता तथा गीता मिलकर किसी काम को 18 दिन में करती है, गीता अकेले उसी काम को 45 दिन में करती है, तो किसका पूछा, तो रीता का पूछा। तो यहां पर आर एंड जी कितने दिन में करती हैं, 18 दिन में करती हैं, और गीता अकेले कितने दिन में करती है, 45 दिन में करती है। 18 और 45 का एलसीएम हो गया 90, क्योंकि 45 2 90 और 18 5 90। आपको पहाड़े मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि पहाड़े कुछ आएंगे, लेकिन अब यदि पहाड़े सीखेंगे तो फिर बाकी चीजें कब पढ़ेंगे। लेकिन कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूव होगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस करेंगे। 18 5 90 और 45 2 90, इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर कितना हुआ, 3 हुआ, तो कितना आ गया 30, 30 डेज। आप यहां डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 30 दिन। अब देखिए ए बी वाला जो है उसमें आगे 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो और बनते हैं, और ये 4 प्रकार के बनते हैं। अभी तो हमने 2 ही टाइप के किए हैं। तो पहला क्या है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब यहां पर 2 दिन ए ने अकेला करके छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। 2 दिन ए अकेला करके छोड़ दे, उसके बाद जो शेष काम बचा उसको बी कितने दिन में करेगा, आपको ये पूछा जा सकता है। 2 दिन ए ने अकेला किया, फिर बी को भी शामिल कर लिया, तो दोनों मिलकर बाकी बचा हुआ काम या पूरा काम कितने दिन में। और तीसरा प्रकार इसमें होता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। ये 1 2 और 3, तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, 2 टाइप के हमने कर लिए, टोटल हो गए 5। फिर एक बचता है क्रमागत वाला। तो अब हम इन पर आते हैं कि इनको कैसे करना है। यहां देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः का मतलब क्या है, ए 40 और बी 50 दिन में कर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को कौन करेगा, ए पूरा करेगा। अब इसको देखिए, यहां पर हम इसको लिखते हैं, वही काम आपको वही करना है। ए बी, ए कितना है 40, बी कितना है 50। अब 40 और 50 का एलसीएम कितना हुआ, 200 हुआ। ये आपको जब
थोड़ा अभ्यास हो जाएगा कि 4 और 5 का कितना होता है। दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, 4 5 20 और एक जीरो का और इस्तेमाल हो जाएगा। 40 5 और 50 4। अब देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। 200 बटा 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक तो इसमें भी फिर बेसिक और शॉर्टकट। 200 बट्टा 9, 200 बट्टा 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन का काम जो है वो कितना हुआ, 9 बट्टा 200 हुआ। 9 बट्टा 200 हुआ। कितने दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, 10 दिन किया था। तो गुना 10 करते हैं, यानी कि 9 बट्टा 20 काम दोनों ने मिलकर किया। तो शेष कितना बचा, शेष जो है वो बचा 11 बट्टा 20। अब 11 बट्टा 20 शेष बचा। 11 बट्टा 20 जो शेष बचा उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो 11 बट्टा 20 को डायरेक्ट ही 40 से गुना कर दें कि 11 बट्टा 20, 11 बट्टा 20 कि एक दिन में कितना करता है, 1 बट्टा 40। तो एक कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तो 11 बट्टा 20 कितने करेगा, गुना 40। तो 11 दो ये 22 दिन हमारा उत्तर आ गया। ये तो है देखिए बेसिक का हमने एक शॉर्टकट बनाया था, उस शॉर्टकट का भी बेसिक तरीका। लेकिन हम यहां क्या है, यहां से ही वो आगे वाला हटा के हम क्या करें कि 10 दिन कि 5 और 4 9, 5 प्लस 4 9 होता है। कितने दिन मिलकर किया, 10 दिन मिलकर किया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90। 90 उन्होंने कर दिया। उनको टोटल कितना करना था, 200 करना था। 200 में से 10 दिन में उन्होंने कितना कर दिया कि ये 5 करता है, ये 4 करता है। 5 और 4 टोटल हो गया 9। 9 को 10 से गुना कर दिया, 90 कर दिया। अब 200 में से 90 घटा दिया तो पीछे बचा कितना, पीछे बचा 110। अब ये जो 110 है इसको कौन करेगा, ये 5 क्षमता वाला करेगा। तो 22, यही 22 जो है मुझे पता है ये कुछ लोगों को नहीं समझ आया, वो तो आ गया होगा, ये नहीं आया। फिर देखिए यहां पे कि दोनों मिलकर 5 और 4 9, 9 को 10 दिन मिलकर किया, 15 दिन मिलकर करते, 15 से गुणा करते, यानी टोटल कितना करना है, 20 उनको पूरा करना है। यानी 20 पेड़ जो है वो लगाने हैं उनको। तो एक कितना लगाता है, एक दिन में 5 लगाता है, दूसरा कितना लगाता है, 4 लगाता है। तो दोनों मिलकर 5 और 4 9, 10 दिन में कितने लगा दिए, 90 लगा दिए। तो पीछे बच गए कितने, 200 में से 90 घटा दिया कि 110 बच गया। अब इस 110 को 5 एक दिन में ए 5 पेड़ लगाता है तो टोटल 110 पेड़ कितने दिन में लगाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 22 वही 22 वही 22 आ गया 22। तो ये जो है ये कोशिश करना है कि इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश। ये किसी काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कितना काम शेष बचेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ए 15 और बी 20। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 15 4 20 3 60। दोनों मिलकर 4 दिन करें तो 4 और 3। अब देखिए यहां पर 4 प्लस 3 7, 7 को 4 से गुना किया तो ये 28। यानी टोटल कितना काम करना था, 28 करना था। 28 में से कितना कर दिया उन्होंने, सॉरी 60 करना था, 60 में से 28 कर दिया। तो 60 माइनस 28 बराबर 32 बच गया। 32 किस में से बच गया, 32 जो है वो 60 में से बच गया। अब 32 60 में से बच गया तो ये जो 32 60 में से बच गया है कि ये इसको हम आगे कि 8 4 32 और 15 4 60, कितना शेष बचेगा यहां पूछा गया। कितना शेष बचेगा वो पूछा। यहां आप इसको बेसिक तरीका कि शॉर्टकट का भी बेसिक
7, 4 और 3 7, तो एक दिन का काम क्या है? 7/60। एक दिन का 7/60 है, तो गुणा 4 दिन में कितना कर दिया? 4, 15 4 यार 7/15 कर दिया। अब एक में से 7/15 घटाते हो तो यही 8/15 आ गया। तो कोशिश करना है कि ये वाला जो है तरीका, इससे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, अजय तथा शंकर किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक अजय अकेला काम करके छोड़ देता है। अब 4 दिन अजय अकेला करके छोड़ दिया, उसके बाद शंकर को कहा कि आप करो, तो वही लिख लीजिए ए और एस। अजय कितने दिन में? 20 दिन में, शंकर 25 दिन में। अजय तथा शंकर, तो एलसीएम कितना आया? 100 आया। 20 500 और 25 400। 4 दिन कौन किया? तो ये 5 गुणा 4 बराबर कितना? 20। 100 में से इसने कितना कर दिया? 20 कर दिया, तो वो 20 घटा दो, बच गया कितना? 80 बच गया। 80 को कौन करेगा? ये 4 वाला करेगा। तो ये लो 20 दिन। ए तथा बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः है, यहाँ पे ए 27 और बी 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। 6 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या है? 6 दिन कौन करेगा? बी अकेला करेगा। 6 दिन बी अकेला करेगा। यहां हम ये देख सकते हैं कि 6 दिन में बी अकेला कितना काम पूरा कर देता है और फिर शेष कितना बचता है। इसका भी तरीका वही है, ए और बी। ए कितना? 27 और बी 36। अब 27 और 36 का एलसीएम आप टिप 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 करके ले सकते हैं, या 36 का यदि पहाड़ा आता है तो 36 3 108 और 27 4 108। अब 27 4 108, 36 3 108। क्या कहा है यहाँ पे? 6 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। 6 दिन पहले, तो 6 दिन बी अकेला करेगा, तो 6 3 कितना? 18। इस 108 में से 18 घटा दो। 18 तो बी अकेला करेगा 6 दिन, लास्ट के 6 दिन। तो बचा कितना? पीछे बचा 90। ये जो 90 बचा, इसको कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। 4 और 3 7 के अनुपात में। अब 12 7 84 और बच गया 6/7। 12 7 84। कुल कितना समय लगेगा? यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग क्या गलती करते हैं, ये नहीं पढ़ते कि कुल कितना समय लगेगा, ये नहीं पढ़ा आपने। आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा 12 सही 6/7, तो ये 12 सही 6/7 जो है, ये तो ये है, ये वाला हिस्सा है कि जो ए बी ने मिलकर किया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये जो 6 दिन अकेले उसने किया था, तो उत्तर क्या आएगा? 18 सही 6/7 जो है, वो यहां पर हमारा उत्तर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने किया आज ए बी के, हमने 5 प्रकार के हमने सवाल जो हैं वो किए हैं। 6 टाइप जो है उसको हम कर लेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको हर एक कैंडिडेट जो हमसे जुड़ा है उसको समझ आए, और समझ नहीं आए वो पढ़े और पढ़ के अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम दे कि उसकी अगली दिवाली जो है बॉर्डर पर मने।